हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। गाइस, ये टॉपिक जिसके ऊपर आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, प्लीज़ उसको केयरफुली सुनिएगा बिकॉज इस वीडियो में आपको जो भी बताने जा रही हूँ, अगर आप उसको केयरफुली सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत ट्रेमेंडस चेंज ला सकते हैं। राइट? इस युग परिवर्तन की सीरीज में मैं काफ़ी पहले भी वीडियोस ला चुकी हूँ जिसमें फेजेस में किस तरीके की एनर्जी फोरकास्ट है मैंने आपको बताया। राइट? अभी कुछ टाइम पहले मैंने जो है 4/4 पोर्टल और सोलर एक्लिप्स के बारे में काफ़ी डिटेल में आपको बताया, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि 4/4 पोर्टल और सोलर एक्लिप्स के टाइम पर जो सैटर्न की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि इस फेज में जो कार्मा रिलीज पर डिवाइन काफी फोकस कर रहा है। बिकॉज जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैं बताया है कि ये जो युग परिवर्तन का जो प्रोसेस है ना, दिस हैज टू हैपन इन फेजेस। ठीक है? जो पिछला फेज था जिसपे कि जो 4/4 पोर्टल है और जो सोलर एक्लिप्स है, जो एनर्जी है 4/4 पोर्टल से स्टार्ट होके सोलर एक्लिप्स तक जो है चल रही है। ठीक है? जिसमें काफी हैवी अमाउंट में कार्मा रिलीज हुआ है ग्लोबल लेवल पे। ठीक है? आपने अपने रिस्पेक्टिव फैमिलीज में, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, काफी सारी जो है उथल पुथल जो है आपने जो है एक्सपीरियंस किया होगा। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। वो इसलिए रीजन उसका ये था कि आपका जो हैवी कर्मा था आपको उससे हटाया जा रहा था। आपके ऊपर जो हैवी कर्मा का, आपकी सोल के ऊपर जो हैवी कर्मा का जो बोझ था वो आप शेड ऑफ कर रहे थे। तो क्या होता है कि जब वो शेड ऑफ का प्रोसेस होता है ना, वो जो कार्मा का जो बैगेज है जो वो हटता है ना, वो पेनफुल होता है। एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि जैसे आपको कोई अल्सर हो जाता है, ठीक है, कोई सिस्ट होता है, अल्सर हो जाता है स्किन पे, जब उसको हटाया जाता है, जब उसको आपकी स्किन से अलग किया जाता है ना, तो पेन देता है थोड़ा सा, वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देता है, बट वो एक टाइम का पेन होता है। उसके बाद आप उससे फ्री हो जाते हो, फिर आप वापस जो है आप हेल्दी हो जाते हो। राइट? पर जब तक आप उसको कैरी करके चलते हो ना, तो आप एक बोझ सा कैरी करके चल रहे हो, एक डिजीज कैरी करके चल रहे हो। ठीक है? इस वक्त सैटर्न वही काम कर रहा था। ये जो 4/4 पोर्टल है और जो सोलर एक्लिप्स है, जो एनर्जीज है, वो सब मिलकर ये जो पूरा जो ड्यूरेशन है, ये आपका कार्मा रिलीज कर रहे थे। इसलिए बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत फैमिलीज हैं जो ये फील कर रहे होंगे कि लाइफ में बहुत कुछ छिन गया है, निकल गया है, लाइफ में चीजें डिस्ट्रॉय हो गई हैं। इस तरीके की फीलिंग्स आप गो थ्रू कर रहे होगे बिकॉज डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। डिवाइन इंटरवेंशन इसलिए हुआ है क्योंकि आपको फ्री किया गया है आपकी कर्मा से। आपको ये चीज अभी नहीं समझ आ रही है, बट आपको ये कपल ऑफ वीक्स और कपल ऑफ मंथ्स में समझ आएगी ये चीज कि जो आपके साथ हुआ था वो आपके अच्छे के लिए हुआ था, क्योंकि आपको प्रिपेयर किया जा रहा है न्यू अर्थ के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी था, एक न्यू अर्थ विच विल रेडिएट लव एंड लाइट। ठीक है? आपकी एनर्जी उसके साथ अलाइन की जा रही है। अब ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, अपकमिंग एनर्जी अपडेट्स, जो मैं नवरात्रा के बारे में बता रही हूँ, जिसमें कि जो है फेमिनिन एनर्जी, शक्ति है, उसका संचार होने वाला है। ठीक है? उसका एनर्जी ट्रांसमिशन होने वाला है। गाइज, मैंने लूनर एक्लिप्स के टाइम पे आपको बताया था, होली के आसपास जब मैंने वीडियो डाला था, मैंने बताया था कि उसमें मस्कुलिन एनर्जी का जो है ट्रांसमिशन हो रहा है। मस्कुलिन एनर्जी है जो एक्टिवेट हो रही है। अब ये जो नवरात्रा आ रहा है, इसमें जो फेमिनिन एनर्जी होती है उसका जो है संचार हो रहा है, उसका जो है एनर्जी ट्रांसमिशन हो रहा है अर्थ पे। ठीक है? और ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है गाइस, जस्ट मार्क माय वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मैं बहुत ज्यादा इस चीज पे फोर्स करूंगी कि आप इस एनर्जी को वेस्ट मत होने दीजिए। आप इस एनर्जी के साथ ट्यून इन होने की कोशिश कीजिए। अगर आप ट्यून इन होंगे तो आप देखेंगे आपके जितने भी पैटर्न्स हैं, नेगेटिव पैटर्न्स हैं, आप उसको ब्रेक फ्री कर पाएंगे। आपको डिटेल में समझाती हूँ। देखिए, शक्ति क्या है? शक्ति जो है ओरिजिनली जो है सोर्स है लव का। ठीक है? प्रेम का जो सोर्स है ना, वो शक्ति से निकला है। ठीक है? और प्रेम जो है इस ब्रह्मांड की, इस पूरे यूनिवर्स की, सारे यूनिवर्स को भी आप मिला लीजिए, सबसे बड़ी पावर होती है। ठीक है? एग्जाम्पल ले लीजिए, मीरा को आप देख लीजिए। मीरा जब भक्ति करती थी, जब मैं प्रेम की बात करती हूँ गाइस, तो इसको सिर्फ एक प्लीज अट्रैक्शन तक मत समझिएगा, इट्स ऑल्सो अबाउट डिवोशन। जब बहुत प्योरेस्ट फॉर्म आपका जब प्रेम का होता है तो उसको डिवोशन कहते हैं, उसको भक्ति कहते हैं।
तो जो मीरा थी, मीरा को आपने अगर मीरा की स्टोरी सुनी होगी तो आपने देखा होगा कि उनको जो है पूरा ऐसा जहर पीने के लिए दिया गया था कि जिसका कोई इलाज नहीं था, वो भी पूरा एक बाउल भर के, पर उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। क्यों? बिकॉज वो लव की फ्रीक्वेंसी पे थी। कोई भी नेगेटिविटी उनको हर्ट नहीं कर पा रही थी, उनको हार्म नहीं कर पा रही थी। ठीक है, ऐसे ही हम हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी का जो पावर है, बल है, क्या है? मस्कुलर एनर्जी नहीं, भक्ति। बिकॉज उनकी भक्ति बहुत ज्यादा है, बहुत प्योर है टुवर्ड्स श्री राम। ठीक है, तो दिस इज द पावर ऑफ लव, जिसके ऊपर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। बिकॉज जब इस फ्रीक्वेंसी से आप ट्यून इन करते हैं ना, तो फिर वो हाईएस्ट लेवल होता है, हाईएस्ट पोटेंशियल को आप रीच करते हो। दैट इज इक्विवेलेंट टू गॉड। ठीक है, इसलिए उस पावर में वो कैपेसिटी होती है कि आपको कितने भी नेगेटिव पैटर्न से आपको ब्रेक फ्री कर पाए। आपको जो है बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप एक ऐसी फैमिली है जिसमें अनटाइमली डेथ हो रही है लोगों की, ठीक है, यही पैटर्न हर जनरेशन में रिपीट हो रहा है कि अनटाइमली डेथ हो रही है, या फिर आप ऐसी फैमिली से हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि हर जनरेशन में जो है अबॉर्शन जो है बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, या फिर एक ऐसी फैमिली से है जहां पर जो डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा है, हर जनरेशन में आगे जो है आप देखेंगे कि डाइवोर्स बढ़ता जा रहा है, या फिर आप एक ऐसी फैमिली से हैं जहां डिले मैरिजेस बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि आप किसी कार्मा की लूप में फंसे हैं, आप किसी पैटर्न में फंसे हैं, और जो शक्ति होती है, जो कि ओरिजिनल सोर्स होता है लव का, उसके पास वो कैपेसिटी होती है वो किसी भी सीवियर पैटर्न्स को ब्रेक फ्री कर सके। ठीक है, उसके पास वो कैपेसिटी होती है, और वो जो शक्ति है, जो शक्ति है, जो एनर्जी ट्रांसमिशन है, वो हो रहा है इस नवरात्रा में। ठीक है, जो 9 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो ये मैं वीडियो आपको इसलिए बना रही हूँ कि अगर आप इसी तरीके के नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, जो एंसेस्ट्रल डिफेक्ट्स होते हैं, जिसे आप पितृदोष भी कहते हैं, और जो भी चीजें मैंने जस्ट अभी आपको समझाई हैं, अगर आप अपनी फैमिली में ये सब चीजें देख रहे हैं, देन मैं आपको बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी कि इस टाइम को आप बिल्कुल भी वेस्ट मत होने दीजिए। इस वक्त को आप यूज कीजिए। ये जो 9 डेज है, इसे पूरी डिवोशन के साथ आप रीच कीजिए, माँ दुर्गा को आप रीच कीजिए। जो भी मेथड है आप उस मेथड से कीजिए, जो भी आप जो है मेथड से यूज करते हैं आप उससे कीजिए, बट एक चीज उसमें होनी चाहिए, दैट इज डिवोशन। बिकॉज डिवोशन वो फ्रीक्वेंसी होती है जिससे कि आप उस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर पाएंगे। गाइज, हमें एनर्जी को एब्सॉर्ब करना होता है, केवल बॉडी से कोई चीज करने से कोई फायदा नहीं होता। मैंने लोगों को देखा है कि लोग क्या करते हैं, इतने बड़े बड़े प्रोसेस फॉलो करते हैं, बट अंदर डिवोशन नहीं होता, कोई फायदा नहीं है। आपको बहुत बड़े प्रोसेसेस करने की जरूरत नहीं है, आप छोटे प्रोसेस भी कर सकते हैं। जहाँ बहुत सारी चीजों का भोग लगा रहे हैं, आप छोटी चीज का भी लगा सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा सामान इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, बट यू नीड टू मेक श्योर that you have devotion, you are able to connect। अगर आप कनेक्ट करना नहीं सीख पाए तो आप कितनी भी चीजें फैला लीजिए, कितना बहुत ही बड़े लेवल पे वो चीज कीजिए, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, डिवोशन रखिए। अगर डिवोशन रखते हैं, देन आई एम टेलिंग यू, ये एनर्जी जो है, जो नवरात्रा में आ रही है इस प्लेनेट अर्थ पे, वो आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है, आपको जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स है उससे ब्रेक फ्री करेगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से यूज कीजिए। ट्राई कीजिए कि आप जो है फास्ट रख सके। अगर पूरे दिन नहीं रख सकते तो जब कभी भी आप मॉर्निंग में जो रिचुअल करते हैं, जब आप शक्ति से, दुर्गा से कनेक्ट करते हैं, वो रिचुअल करते हैं, उस वक्त तक रखिए। बाकी अगर आप जो है लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, जो भी चीज आप कंज्यूम करना चाहते हैं। सात्विक फूड ही जो आप कंज्यूम कीजिए वो आप कंज्यूम कर सकते हैं, बट एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की कोशिश कीजिए। जितना आप एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे, आप उस पैटर्न से, नेगेटिव पैटर्न से ब्रेक फ्री हो पाएंगे। राइट, सो एक छोटी सी वीडियो थी जो मैं बताना चाहती थी, सो दैट आप इस टाइम को मिस ना करें और इस टाइम को यूज करें। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कुछ नहीं समझ आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। इससे रिलेटेड कोई भी अदर टॉपिक आप चाहते हैं कि जिसके ऊपर वीडियो बनाऊं, देन लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी डूइंग इट। एंड गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, सो दैट मैं इसी तरीके के जो है चैनल मैसेज सीक्रेट्स जो है आपको बताती रहूं, आपको जो है अपडेट देती रहूं। सो थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून्ड।